नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि किसान क्यों अपनी ज़मीन, अपनी खेती, अपना काम छोड़कर सड़कों पर रहने को, खाने को, प्रोटेस्ट करने को मजबूर हो रखा है। इस पर सरकार के क्या दावे हैं, विपक्ष के क्या विरोध हैं, इस पर किसानों की मांग क्या क्या हैं और इन सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कौन इससे प्रभावित होगा। मैं कोशिश करूँगा ये सभी मुद्दे इस वीडियो में क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसान जो अभी सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पास किए हैं, 3 कानून बनाए हैं, किसान उनको काले कानून का नाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ सड़कों पे आ रखे हैं। किसान की माने तो वो तीन काले कानून किसानों को शोषण के लिए और उनको और बदतर उनकी कंडीशन और उनको गरीब बनाने के लिए बनाए गए हैं। तीनों कानून कॉरपोरेट के हक में हैं, ये किसानों का मानना है। मैं आपको इन डिटेल इन तीनों कानून को बताऊंगा और इसमें किसानों का क्या मत है वो सब भी बताऊंगा। अगर आपको तीनों कानून के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप नीचे लिंक में PDF है, उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इन तीनों कानून को पढ़ सकते हैं। मैं इन शॉर्ट यहाँ पे बताऊंगा आपको तीनों कानून क्या क्या हैं। उनमें पहला कानून है कि किसान अपनी फसल को पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। इससे पहले किसान के लिए APMC मंडियां निर्धारित थी कि किसान वहां पे जाके अपनी फसल बेच सकता था। अभी सरकार के अनुसार किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है। सरकार का ये कहना है कि इससे कंपटीशन आएगा और कंपनीज किसान की फसल को ऊंचे से ऊंचे दामों में खरीदेंगे, जिससे किसान का फ़ायदा होगा। इस बिल पे किसानों का कहना है कि हमारे इंडिया में किसान उस सिचुएशन पे नहीं है या उनके पास उतना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है या वो इतने स्टेबल नहीं हैं कि अपनी फसल को 60, 70, 80 या 100 किलोमीटर दूर जाके बेचें, कुछ थोड़े से पैसे के मुनाफे के बदले। अभी वो अपनी फसलों को अपने नज़दीक ही बेचना प्रेफर करते हैं, तो उनमें इतनी अभी खर्चा वहन करने की क्षमता नहीं आई है या वो नहीं करना चाहते कि वो अपनी फसल को इतनी दूर जाके बेचें। तो ये कानून उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। इसके तहत कोई भी पैन कार्ड होल्डर किसानों से उनकी फसल ले सकता है। इसके लिए खरीद या बेच पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। इससे कंपनीज प्रेफर करेगी मंडी से ना लेकर बाहर ही किसानों से उनकी फसल ली जाए। तो पहले कुछ सालों तक कंपनीज किसानों से अच्छे दामों पे वही फसल लेंगी, तो सभी किसान कंपनीज को ही अपनी फसल बेचेगा कुछ टाइम तक। उसके बाद जब मंडियां बंद होने लग जाएंगी, जब मंडियों में किसान नहीं जाएगा तो वो ख़त्म होने लग जाएंगी और एक दम से ख़त्म हो जाएंगी, तो कंपनीज अपनी मनमानी के रेट किसानों को देंगी और मजबूरन किसानों को उसी रेट में अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। दूसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी बिल। इस कानून के तहत आवश्यकता की वस्तुओं की एक लिस्ट होती थी, अभी उन आवश्यकता की वस्तुओं की चीज़ों को बाहर निकाल दिया गया है उस लिस्ट से। इससे क्या होगा, किसान भी और कंपनी ओनर भी उन वस्तुओं का भंडारण, स्टोरेज कर सकता है। इससे सरकार का कहना है कि इससे किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर वो अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। किसानों का इस पर कहना है कि अगर स्टोरेज फैसिलिटी किसानों के पास होती तो आज किसान इस सिचुएशन में ना होते। किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी अभी तक नहीं है, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने लिए एक सेपरेट स्टोरेज बनवा सके जहाँ पे अपनी फसल रख सके। ये कानून टोटली जमाखोरी को बढ़ावा देगा। कंपनीज अपने हिसाब से
ज़रूरत की चीज़ों को स्टोर करेंगी और फिर डिमांड एंड सप्लाई रूल करके सभी को, किसानों को भी और आम जनता को भी अपने मनमाने रेट पर वही सामान बेचेंगे। इससे किसानों के साथ साथ आम जनता को भी नुकसान होगा, क्योंकि जमाखोरी जब होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी अपने फ़ायदे के लिए करती है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं देखती। तो किसानों के साथ साथ आम जनता को भी इस बिल से नुकसान है। तीसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इस बिल के अनुसार फार्मर और कंपनी ओनर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में क्वालिटी, ग्रेड, प्राइस पहले ही प्रेडिक्ट होगा। पहले ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा किसान को कि मैं इस क्वालिटी का आपको फसल दे दूँगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पर सरकार क्या बोल रही है कि ऐसा करने से जो किसान पर प्राकृतिक आपदाएं आती थी उससे किसान की फसल नुकसान हो जाता था किसान की फसल का, तो उससे वो बच जाएगा। वो सब का सब कंपनीज वहन करेंगी। इस पर किसान क्या बोल रहा है? किसान कह रहा है कि ऐसा करने से किसान कंपनीज का गुलाम हो जाएगा। वो एग्रीमेंट नहीं पढ़ सकता, बड़े बड़े टोटली उस भाषा में, इंग्लिश में वो इतना समझदार नहीं है किसान देश का कि वो उनके एग्रीमेंट, उनके क्लोज, उनके सेक्शन सब कुछ समझ के और उनको अच्छे से पढ़ के उस पर साइन कर सके। वो नहीं कैपेबल है इतना। तो उसके बाद एग्रीमेंट जहाँ पे होता है वहीं पे डिस्प्यूट होता है। तो फसल की वो क्वालिटी ना होने पर कंपनी ओनर का और फसल के मालिक का विवाद होगा एग्रीमेंट पे। उस विवाद में हमेशा कंपनी ही जीतेगी, क्योंकि कंपनी के पास लगाने को पैसा है, कंपनी के पास खरीदने को आदमी हैं। फार्मर कुछ नहीं कर सकता। एक गरीब आदमी कहाँ दर दर भटकेगा, अपनी शिकायत लेके जाएगा। उसके लिए भी बहुत ही कम प्रावधान है कि वो अब मौखिक तौर पर एसडीएम के पास अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। उसके पास फिर उसके बाद एसडीएम एक कमेटी बनाएगा, उसका टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर उसको शिकायत का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं मिला तो फिर टाइम पीरियड दिया जाएगा। इन सब के बाद आप सोचिए कि अगर एट लास्ट बाद में किसान कोर्ट जाता है तो किसान का 7,000 का वकील क्या कंपनी के 7 लाख के वकील से जीत जाएगा? तो ओवरऑल कंपनी उस डिस्प्यूट में किसान को हरा देगी और किसान के हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिवाय घूमने के, धक्के खाने के कुछ नहीं लगेगा। इसलिए किसान बोल रहा है कि हमें अपनी ही ज़मीन का, अपनी ही ज़मीन पे किसी दूसरे का गुलाम नहीं बनना। हमारी आज़ादी है, हमें अपनी पसंद की फसलें बोने की आज़ादी है। हम किसी एग्रीमेंट के तहत कुछ सालों तक, 10 साल या 5 साल किसी दूसरे के कहने पर फसलें नहीं बोएंगे। हमारी मर्जी है अपनी फसल के ऊपर। हम अपनी ज़मीन के खुद बेखुद मालिक हैं। कोई कंपनी ओनर उसका मालिक नहीं बन सकता इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं मांगों के ऊपर। किसान की सबसे पहली मांग तो यही है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। दूसरी मांग है, जो सरकार अभी बोल रही है कि जो भी किसान पराली जलाता है खेतों में, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल कैद होगी। अगर सर्वे की बात देखी जाए, मान लिया जाए कि किसान पराली जलाता है तो उसका पूरे पोल्यूशन को पोल्यूट करने में हिस्सेदारी है उस पराली की 4%। उससे कहीं ज़्यादा हिस्सेदारी है व्हीकलों की और जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी। उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उल्टा किसान पे ही एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि ये देखा गया है कि कुछ सालों के अंदर किसान ने पराली नहीं जलाई है, फिर भी उसको पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है कि उसी पे सब कुछ थोपा जा रहा है कि वही कर रहा है, वही कर रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं किसानों को गलत लग रहा है, ये भी वापस होना चाहिए। इससे आगे की मांग है कि जो अभी किसान आंदोलन में किसान उसके बेटे या भाई पकड़े गए हैं उनको रिहा किया जाए, उन पे जितने केस हैं वो वापस लिए जाए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। अगर ये तीनों बिल सरकार ना लेके आती तो क्या सॉल्यूशन होता जिससे किसान की आय बढ़ जाती। एपीएमसी जो एक मंडी सिस्टम बनाया हुआ था देश में वो काफ़ी अच्छा था, अगर उसको सही से अरेंज अभी भी कराया जाए तो उसमें कुछ कमियां थी, वो कमियां दूर की जा सकती थी। उनमें जो आढ़ती होता था, कमीशन एजेंट होता था, उसको अपना कमीशन मिलता था 6% से लेकर 8% तक। वो क्या कराता था, किसान की फसल और कंपनी ओनर को मिलवा देता था, उनको सहयोग करता था किसान की फसल लेने में और उनको आगे भेजने में। इसके बदले वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर था किसान के लिए और कंपनी ओनर के लिए भी। इसमें आगे चल के क्या हुआ, वही सर्विस प्रोवाइडर सेलर बन बैठा, वही किसानों से फसलें खरीदने लगा और अपने मनमाने दाम पर आगे बेचने लगा। तो ये रोका जा सकता था। इसके बाद पीछे बहुत सारी खबरें आई थी कि फ्रॉड, फेक लाइसेंस चल पड़े इस मंडियों के सिस्टम में, उसको रोका जा सकता था। अभी एमएसपी किसानों के लिए एक एवरेज प्राइस बन चुका है। एमएसपी का मतलब होता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कम से कम इतने में तो फसल बिकेगी ही। लेकिन अभी क्या हो रखा है कि उतने में ही बिक रही है, उसी के आसपास 50 या 100 रुपये ज़्यादा या कम। होना ये था कि कम से कम है ये, लेकिन वो अभी मिनिमम ना रह के मैक्सिमम बन रखा है। वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन रखा है अभी, मिनिमम ना रह के। तो सरकार उसके लिए कुछ कर सकती थी ताकि उससे किसान की थोड़ी सी आय बढ़े। अब भी इन बिल में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, तो अभी वो भी छीना जा रहा है किसानों से। मतलब जो एमएसपी था, जो मिनिमम था, उससे भी कम रेट हो सकता है इन फ्यूचर किसानों के लिए, तो वो सड़कों पे आएंगे ही। उनको कोई श्योरिटी नहीं दी जा रही है कि उनको इस रेट पे कम से कम उनकी फसल बिक जाएगी, कोई श्योरिटी नहीं है, कोई रिटर्न में नहीं है। खाली बोला जा रहा है कि एमएसपी आपको मिलेगा, मौखिक तौर पे बोला जा रहा है, इन रिटर्न कहीं नहीं है बिलों में। आप नीचे पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है पूरे बिल में। तो एक ये इस बारे में सरकार कुछ सॉल्यूशन कर सकती थी किसानों के लिए। ऐसा ही सेम एग्जांपल है जियो। जब जियो आया तो उन्होंने एकदम से फ्री सर्विस दी थी अपनी, और एकदम से फ्री के और फैसिलिटी के चक्कर में सभी उस पर कन्वर्टेड हो गए। उसके बाद जब अपने कंपटीटर उसने ख़त्म कर दिए तो उन्होंने अपने रेट पे इंटरनेट और अपने रेट पे जो पैकेज है वो सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। सेम ऐसा ही होगा सरकारी मंडियों की और एक प्राइवेट मंडी के कंपैरिजन में, कि धीरे धीरे प्राइवेट मंडी अच्छे रेट दे के कुछ साल सभी किसानों को अपनी ओर ले लेगी, फिर सरकारी मंडी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद प्राइवेट मंडी अपने मनमाने रेट किसानों को देंगी, जो कि उनका शोषण करना होता है। इसी कारण किसान आज प्रोटेस्ट कर रहा है। एट लास्ट, मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते अपने विचार, किसानों के विचार आपको बता रहा हूँ। मेरा हक है बताना। इस वीडियो को किसी पार्टी का बन के ना देखें, अपने को एक किसान की तरह ट्रीट करके, किसान की जगह रख के इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि किसान क्या बोल रहे हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ही आप समझ पाएंगे कि आज उनके साथ क्या हो रहा है। रही पार्टियों की बात, तो सभी पार्टियां किसानों को एक खिलौने की तरह ले रही हैं। वो अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए वादे कर लेती हैं
बाद में कोई भी पार्टी पूरा नहीं करती, सभी पार्टियां यही कर रही हैं। अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ पार्टियां उनके समर्थन में आके अपना वोट बैंक बढ़ा रही हैं। वो दिखा रही हैं कि हम इनके समर्थन में हैं ताकि इन फ्यूचर हमारा वोट बैंक बढ़ जाए। सेम अपोजिशन पार्टी का आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे 2019 का, तो उसमें सेम बिल लाने की बात कही गई थी। तो आप समझ सकते हो कि ये बिल किसानों पे कैसे थोपे जा रहे हैं। और 2001 में रूलिंग पार्टी ने खुद विरोध किया था जमाखोरी बिल का। वही रूलिंग पार्टी जिसने आज ये बिल पारित किए हैं, उसी ने विरोध किया था 2001 में इन्हीं बिलों का। तो आप सोच सकते हैं किसानों को कैसे एक गेंद की तरह बना रखा है, सभी उनको इधर से उधर, उधर से इधर लग रखे हैं। इस पर ये जो प्रोटेस्ट चला हुआ है, इसमें कोई राजनीति को अपनी रोटियां सेकने का मौका ना मिलने पाए, इसमें कुछ भी ऐसा हिंसक ना हो जो इस प्रोटेस्ट को ख़राब कर दे। किसानों की जो आस हैं, जो किसान इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे पानी ना फिरे, इस बात का किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी विरोधी या कोई भी ऐसा आदमी ना घुसने पाए जो उनके नाम पर, उनके आंदोलन के अंदर घुसकर उनके इस पूरे उद्देश्य को एक दूसरा ही रूप दे दे, राजनीति या कोई दूसरा रूप।